नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ किमी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अग्निपथ योजना पर बवाल बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो युवा सड़कों पर है, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच कुछ संगठनों का आज भारत बंद है। देश के कई राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। शहर शहर पुलिस का सख्त पहरा है। कोई हिंसक घटना ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ में पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत भी हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हंगामा और बवाल मचा हुआ है। देश के भविष्य योजना के खिलाफ सड़कों पर हैं। हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। युवा लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया है। इसी अग्निपथ योजना के विरोध में आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक जगहों पर पुलिस तैनात है। उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। हिंसा करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। भारत बंद को लेकर जीआरपी और आरपीएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि सेना और नौजवानों का भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान के जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है, उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार कर दिया है और कई सवाल भी खड़े किए हैं। भूपेश बघेल देश के युवकों पर जिस प्रकार भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार उनको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अपराध की दिशा में या अपराधी प्रवृत्ति की दिशा में जाएंगे या बंदूक चलाना सीख जाएंगे तो नक्सलियों को प्रशिक्षण देने का काम करने लगेंगे। क्या सेना में रहने के बाद 4 साल के बाद कोई भी सामान्य युवा इस देश का क्या नक्सल की ओर जाएगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी जमकर सियासत जारी है। अलग अलग राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बवाल और विरोध के बीच केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि तीनों सेनाओं में भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होंगी। टीम न्यूज स्टेट। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। राजेश चक्रवर्ती जी जुड़े हैं हमारे साथ, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही नितिन भंसाली जी भी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास आना चाहूंगी। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हर रोज नए नए बदलाव भी हो रहे हैं। तो फिर इतना शोर क्यों मचा हुआ है इस पूरे मसले को लेकर? जगह जगह पर इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि क्यों है इतना शोर? सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया उसी में मुझे उसका उत्तर मिल गया। आपने कहा कि लगातार इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं पर भी कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई तैयारी नहीं की गई, किसी से बात नहीं की गई, किसी से चर्चा नहीं की गई। अरे इसको तो संसद की समिति में पेश करना था, देश के युवाओं से मशवरा लेना था, बात करनी थी। आप देखिए, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, कृषि कानून को किसानों ने नकारा, और अग्निपथ को आज देश का युवा नकार रहा है। युवा खुद सड़क पर है इनकी इस योजना के खिलाफ। इनके मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मुझे भाजपा की ऑफिस में यदि सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो मैं इन अग्निवीरों को रखूंगा। इन्हीं के एक नेता
ये बयान देते हैं कि अग्निवीरों को इलेक्ट्रीशियन, नाई, कपड़ा धोने की ट्रेनिंग, ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या, तो सेना में 4 साल रहेंगे ये नाई, बुबी, ये बनेंगे। देखिए, एक व्यवस्था होती है, देश में व्यवस्था बनी हुई थी सेना की भर्ती के लिए। ये ऐसा लग रहा है कि सेना की भर्ती को भी निजी एक एजेंसी के तौर पर या निजी हाथों में देना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। पूरे देश में इस विषय में युवा जो है वो आक्रोशित है। हमने तो युवाओं से अपील भी की, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, सारे लोगों ने पत्र लिखकर अपील भी की युवाओं से कि हिंसा का रास्ता ना आता है। पर मुझे ये बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई अपील की? नहीं की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राष्ट्रपति जी से वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात भी की और इसमें हस्तक्षेप की भी मांग की है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी योजना शुरू होती तो उसके विषय में चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, एकाएक बोलते हैं कि ये योजना लागू होगी, 4 साल में काम करेंगे, 4 साल काम से हटने के बाद हम उनको ये बनाएंगे। कोई बोलता चौकीदार बनाएंगे, कोई बोलता ड्राइविंग की शिक्षा देंगे, कोई बोलता नाई बनाएंगे, कोई बोलता धोबी। ये इन्हीं के नेताओं का वर्जन है मैडम, मेरे वर्जन नहीं है। और देश का युवा यदि सड़कों पर है तो कोई तो बात होगी। और लगातार चेंजेस, लगातार रोज रोज नए चेंजेस आ रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि बिना प्लानिंग की योजना भी, नोटबंदी, घोषित लॉकडाउन, जीएसटी, इस प्रकार की चीजों के जैसे देश की जनता नहीं, देश के युवाओं के ऊपर होती गई। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया आई है, रिफॉर्म्स का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों तक लेकर जाएगा। एक बार राजीव जी के पास चलते हैं। उनके पास जाने से पहले एक बार मैं बता दूं, आवेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। आवेश जी, आपका भी स्वागत है। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले राजीव जी से नितिन जी के सवालों का जवाब ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव जी, नितिन जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि योजना की किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही कोई समिति से कोई बातचीत हुई है। ऐसे में इस तरह से इस योजना को लेकर आना कितना सही है? देखिए, देश की रक्षा प्रणाली को लेकर क्या हम इसे ढिंढोरा पीट सकते हैं? बहुत ही निजी तौर पर होती है, बहुत गोपनीय होती है। और सेना के भूतपूर्व विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर लेवल के लोग और बाकी जितने सेना के अनुसंधान के लोग, सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आज जो सेना की लड़ाई है, जो विश्व में चल रही है, वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं है। आज है टेक्नोलॉजी की लड़ाई। हमें ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करना है और साथ में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो गई है, इतनी कि एक मिसाइल की कीमत 15,000 करोड़, कोई मिसाइल जिसका डेवलपमेंट में कोई विमान की कीमत 5,000 करोड़, ऐसे 600 करोड़, इतने सारे ज्यादा के संसाधन के साथ आज जो लड़ाई है वो स्ट्रेटेजिक हो गई है। और स्ट्रेटेजिक लड़ाई में हमें प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। और कंबाइंड डिफेंस सर्विस अपने आप जारी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की पढ़ाई अपने आप जारी है। और पहले से भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसमें 10 साल की नौकरी होती है। कोई लोग 4 वर्ष नौकरी करते हैं, कोई लोग 6 वर्ष नौकरी करते हैं, फिर वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। कोई बैंकर्स बन जाता है, कोई जो है कोई प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, कोई उद्यमी बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और इसको लेके काफी शोध हुआ है। शोध होने के बाद सेना ने ये पाया कि ये स्कीम सबसे अच्छी है, जिसमें हम अनुशासित लोगों की एक टीम तैयार कर सकते हैं। उसमें से जो क्रीम होंगे वो 25% लोग आ जाएंगे। और जनरली ऐसा होता है कि सेना में आज भी लाखों के लोग जो चाहते हैं कि हमको रिटायरमेंट दे दीजिए, हम वापस सिविलियन लाइफ चाहते हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर, मोड को लेकर, वो स्टैटिस्टिक संख्या को लेकर ये स्कीम निकाली गई है। बहुत क्रांतिकारी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। युवा उसे समझ नहीं पाए और कांग्रेस के स्लीपर सेल के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के स्लीपर सेल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। कोचिंग माफिया इसे भड़का रहे हैं। बहुत जल्दी ये जो धुंध है वो धुंध छट जाएगा और छट जाने के बाद एक साफ आकाश होगा। और जो सेना के लोग हैं, जिस प्रकार के कांग्रेस के लोग उपयोग कर रहे हैं सैनिकों के लिए, ठेका श्रमिक, धोबी, ऐसे आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। भाई, सेना में कोई इन्फेंट्री ट्रेनिंग लेता है, हम भी एनसीसी में 3 वर्ष की ट्रेनिंग लिए है, हमारे अंदर अनुशासन है। नितिन जी भी एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम आए और उपद्रव करें? जो मुख्यमंत्री जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हथियार ले, इस प्रकार से अशोभनीय शब्दों का सर्वथा उपयोग बहुत ही गलत है। और देखिए, जीएसटी भी सफल हुई है, जीएसटी सफल हुई है, नोटबंदी सफल हुई है। आपके पास जीएसटी को आपने, नितिन जी मैं आपके पास आऊंगी, राजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जीएसटी अंशों का वो स्कीम 15 वर्षों से पेंडिंग थी,
और 15 वर्षों से ट्रेनिंग करने के बाद आप उसे राजीव जी देखिए सवाल यहाँ पर, राजीव जी सवाल यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि 4 साल का मौका, उसके बाद आखिर युवा कहाँ जाएंगे? जिन्हें मौका मिल जाएगा उन्हें तो मिलेगा, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगा उनके पास आखिर किस तरह का मौका रहेगा? इसे लेकर जी देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जो लोगों को 10 वर्ष की नौकरी मिलती है वो 10 वर्ष नौकरी करते हैं, उसके बाद वो मैंने कहा ना कोई बैंक में एम्प्लॉय हो जाते हैं, कोई टेलीफोन कंपनी में चले जाते हैं, कोई अपना निजी उद्यम शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से अब प्राइवेट सेक्टर तो खुला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में आज भी अच्छे लोगों की आवश्यकता है, अनुशासित लोगों की आवश्यकता है। तो जब ट्रेंड अनुशासित लोग निकलेंगे वो अपनी नई जगह, क्या इसराइल में नहीं है, क्या ईरान में नहीं है, क्या अमेरिका में नहीं है, क्या यूके में नहीं है, जहाँ पर 4 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ये तो यात्रा, ये तो पूरी विश्व की मांग है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेन लोग आए, सेना के अनुशासन को सीखे, फिर वापस सिविल लाइफ में चले जाएं। तो ये देखिए शोध परक एक अनुसंधान किया हुआ योजना है, इसमें दूसरे देशों की भी समीक्षा की गई है और भारत में जो युवाओं का संसाधन है उसे उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी है। और जो मुझे आशा है कि जो हमारे अग्निवीर निकलेंगे वो आने वाले वर्षों में जो युवाओं का देश भारत है उसकी बहुत अच्छी एक नवराष्ट्र बनाएंगे, एक सबल राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी कहीं कहीं भटका हुआ है। तो जब ऐसे लोग हैं जो सेना के अनुशासन से निकले हुए लोग हैं, जो 75% युवा है, उनको देखकर बाकी युवा भी प्रेरणा लेंगे और उनके साथ जो सिविलियन है और जो 4 साल के जो ट्रेन है, ये मिलकर 1 और 1 11 एक बहुत अच्छे नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो अनुशासन की आवश्यकता है देश में। चलिए इसे क्या कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार रिएक्शन में आवेश तिवारी जी का भी लूंगी, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एक क्रांतिकारी योजना है, युवा इसमें आए, आगे बढ़े, सीखें और उसके बाद आगे और अपने मौके तलाशें, लेकिन कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। आपसे मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप भी हमारे दर्शकों को जरा इस बारे में समझाएं। ये देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं देश के युवाओं के साथ खड़ा हूँ और बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक कि इस देश में आप शायद जिन लोगों ने देखा होगा, इस देश को जाना होगा, इस देश के ग्रामीण आदिवासी दलित पिछड़ों के इलाकों में गए होंगे जहाँ युवा दिन रात एक करके तैयारी करते हैं कि हमारा कहीं नहीं नौकरी लगे तो सेना में भर्ती हो जाए। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, आप चले जाइए बिहार, आप चले जाइए झारखंड, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ के बस्तर में, सरगुजा में, आपको वैसे लड़के मिल जाएंगे जिनके जीवन का केवल एक ये है कि कैसे भी करके हमारी सेना में नौकरी लग जाए। और यह 4 साल जो बात कही जा रही है और जिस तरह के भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से विजय वर्गीय ने कहा, जिस तरह से राजस्थान के विधायक ने कहा, यह साफ दिखता है कि इस सरकार के पास, जो केंद्र सरकार है, उसके पास दरअसल रोजगार देने की नियत नहीं है, प्लानिंग नहीं है और उस प्लानिंग न होने की वजह से इस तरह के नियम कायदे लाए जा रहे हैं। आपको बताऊं, भारतीय सेना बहुत गर्व का नाम है पूरी दुनिया के, आप कहीं चले जाइए, अगर जब भारत की सेना की बात आती है एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन वह कोई वॉचमैन तैयार करने की जगह नहीं है इंडियन आर्मी कि वहां से गार्ड और वॉचमैन तैयार हो गए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस तरह की बात कही जा रही है कि 4 साल काम करेंगे फिर उसके बाद बाहर हो जाएंगे। अरे भाई, एक ट्रेंड प्रोफेशनल, आप जो हथियार चलाना व्यक्ति जानता है, ऐसे लोगों की भीड़ आप सिविलियन के बीच लगा करके क्या करना चाहते हो? ऐसे गार्ड्स क्यों तैनात होने चाहिए जो आधुनिक असलहों का इस्तेमाल कर सके? क्यों होने चाहिए? क्या बात है कि आनंद महिंद्रा कह रहे हैं कि निकलेंगे तो हम कारपोरेट सेक्टर का लाभ होगा? यह क्या हो रहा है? और पहली बार देश के इतिहास में पहली बार सरकार की किसी योजना को लेकर के सेना के तीनों सेनाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो कभी हुआ ही नहीं था। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और मैं यह भी कहूंगा साथ में, यह कांग्रेस की कमी है कि ऐसे नियम कायदे नहीं बनाए गए, इतनी कठोर नियम कायदे बनाने चाहिए थे कि सेना के साथ किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी, किसी प्रकार का राजनीतिक उपयोग न हो पाए। वह अगर कर दिया गया होता तो यह स्थिति
देखने को नहीं मिलती। और इस देश के, अब एक बात आपको और बताऊं, यह जो युवा है, जो अग्निवीर जिनको कहा जा रहा है, जो लड़ाई ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, बसों में आग लगा रहे हैं, जनता परेशान है, यह दरअसल मोदी जी के अपने समर्थक ही है। यह वही युवा है। आपको बताऊं, सबसे अधिक बिहार के आरा में अगले दिन हिंसा हुई है 3 दिन पहले, और 1 दिन पहले उसी रात में आरा में ही हजारों युवक मोबाइल लेकर के नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली कर रहे थे। वही सवेरे जो है जाकर ट्रेन स्टेशन पे आग लगाए। मेरे पास वो वीडियो फुटेज आया, मैंने उस पर एक खबर भी की है। मुझे आश्चर्य होता है, वो मोदी जी के अपने लोग हैं, मोदी जी को उनके चलिए इस पर मैं जवाब राजीव जी से ले लेती हूँ। जी आप रुके राजीव जी इसका जवाब दीजिए। कितनी निम्न स्तरीय बात कर रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षण लेते हैं देश की सेवा के लिए। ये कह रहे हैं नुपुर शर्मा के समर्थन में थे, रात को और सुबह निकल गए। तो आप एक काम करिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए और कांग्रेस की चाकरी करिए। और कांग्रेस की चाकरी करते करते आप इतना भूल गए हैं कि कभी ऐसा नहीं होता है। आप कांग्रेस के हिस्सा खिलाफ एक करके बोलिए, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। करिए, आपकी मानसिक अवस्था, आप पत्रकार बन के मत आइए, आप कांग्रेस में भर्ती हो जाइए और समीक्षा करिए। आप देखिए सेना के तीनों जी आपके पास मैं आऊंगी। सेना के सीडीएस में सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। कोई भी नई चीज आती है नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर बात उठाए हैं। राजीव जी देखिए, स्लीपर सलार के लोग हैं, कांग्रेस के स्लीपर सेल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के स्लीपर सेल के लोगों ने ट्रेनों में आग लगाई है। और ये आग आप लगाए हो, हम आग बुझाएंगे। और क्रांतिवीर ये जो आने वाले समय में क्रांतिवीर आएंगे, ये जो अग्निवीर आएंगे, ये अग्निवीर स्लीपर सलार लोगों को निकाल के इनकी खबर लेंगे। और मैं आपको कह दूं कि सेना में आज नहीं, ट्यूटोरियल आर्मी पहले से है कि कोई भी और सेना को फ्रंट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन की आवश्यकता होती है। ये लोग सेना के फोर्थ लाइन के लोग रहेंगे, तो सेना में और सेना में मिलकर देश की रक्षा करेंगे। ये आज की आवश्यकता है। और ये क्रांतिवीर, आज क्रांतिवीर और अग्निवीर देश की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से देश की सेवा करेंगे। और ये योजना है और लागू रहेगी, क्योंकि इस योजना का परीक्षण किया गया है, बहुत ही सफल है, बहुत ही अच्छे से चलेगी और बेरोजगारी भी कम होगी। और उसके बाद जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग हैं जो 3 साल काम करते हैं। नितिन जी मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी। नितिन जी सुनिए, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। यहाँ तो कांग्रेस को विपक्ष में है, आप तो सरकार कांग्रेस के विपक्ष में है। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर किसी तरह का कोई इस तरह का प्लान लेकर आया जा रहा है, स्कीम लेकर आई जा रही है, तो यहाँ पर विपक्ष को कुछ तो सहयोग करना चाहिए। यहाँ सहयोग की जगह प्रयोग किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को। अरे जो गलत हो रहा होगा उसका विरोध तो करना। पर देखिए, नाराजगी जाहिर करने का भी कोई तरीका होता है ना। हो रहा है नहीं, नाराजगी देखिए, हमने अपील की है कि हिंसा का रास्ता ना अपनाए। अपील हमने की है, कभी भी कर रहे हो, आपके चैनल में भी कर रहे हैं। हिंसा का रास्ता ना अपनाए। आज भी संसद में जंतर मंतर में धरना देकर हमारे मुख्यमंत्री जी और अन्य जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, संसदीय समिति के, संसदीय बोर्ड के सारे लोगों ने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि इस योजना को लागू कर दिया जाए, बंद किया। ये बार कहते हैं चर्चा की। मैं पूछना चाहता हूँ, किससे चर्चा की, किस समिति में बात हुई, कहाँ डिस्कशन हुआ, कुछ तो लाइए। कुछ बोलते गोपनीयता। अरे क्या गोपनीयता? आप करोड़ों युवाओं का, देश के लाखों युवाओं का भविष्य तय कर, आपने चर्चा किससे की? आप मन की बात करते, जन की बात नहीं सुनते। सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है, ये कानून जिस प्रकार किसानों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने की कोशिश की गई, उसी तरह सेना में युवाओं को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने की तैयारी मोदी सरकार की है। और देश का युवा खुद सड़कों पर है, खुद इसका विरोध कर रहा है। और जिस प्रकार अन्याय के साथ और कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, यहाँ पर भी खड़ी है देश के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल। जो व्यक्ति सेना में जाएगा, आप मुझे ये बताइए कि वो सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार क्यों बनेगा? ये शर्म नहीं आती है कैलाश विजयवर्गीय जी को और केंद्रीय मंत्री जी को ये कहते हुए कि मुझे नाई से शर्म आप लोगों को कभी चाहिए जो खिलवाड़
कर रहे हैं। शर्म कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए जो रक्षा के लोगों के साथ समझौता कर रही है। हम तो बोलोगे 71 के युद्ध में आगे थे, 62 के युद्ध में सेना के साथ खड़े थे, आपकी पार्टी के साथ खड़े थे। आप लोग आपदा में युवा ढूंढते हो। ये कांग्रेस पार्टी है जो सैनिकों का सम्मान नहीं करती है, ये कांग्रेस पार्टी है जो सैनिकों का अपमान करती है, और ये कांग्रेस पार्टी है जो सैनिकों को उठाने कहती है, कभी कहती है कि गुमराह लोग हैं उनको नितिन जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप रुके जरा। राजीव जी, अगर हम रोजगार को लेकर बात करते हैं तो ये तो साफ है कि रोजगार को लेकर सरकार यहाँ पर घिरी हुई है और उसे ही लेकर यहाँ पर कांग्रेस हमलावर है। देखिए, कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व का सवाल है पूरे देश भर में। कांग्रेस आज कोई भी आप अच्छा योजना लाइए, कांग्रेस पार्टी उसमें कोशिश करेगी कि किस प्रकार से उसके सड़कों में आएगा देश में। देश हित को नहीं समझती कांग्रेस पार्टी, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में सिमट गई है। ये देश हित की बात थी, ये रक्षा की बात थी, इसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कांग्रेस पार्टी को साथ में खड़े होना था। लेकिन देश हित को दूर में कर कांग्रेस पार्टी इसमें अवसर छोड़ती है। सेना के मामले में, रक्षा के मामले में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी आज तो देश के मामले में भी आप उसमें अपना हित देखते हैं, राजनीति हित देखते हैं। इसमें राजनीति हित आपको देखना नहीं चाहिए था, इसमें आपको देखना चाहिए था कि देश हित की बात है, रक्षा की बात है, रक्षा प्रणाली से संबंधित। राजीव जी, नितिन जी ने ये भी बात बोली थी, नितिन जी ने ये भी बोला था और हम देख भी रहे हैं। ठीक है, अगर किसी तरह के कोई बदलाव की जरूरत है तो आए दिन बदलाव भी तो हो रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होते रहेंगे। देखिए, बदलाव तो शाश्वत सत्य है दुनिया का, बदलाव तो होते रहेंगे, बहुत ज्यादा किए गए आगे भी किए जाएंगे, लेकिन उसको लेकर आवाज मचाना, देश तोड़वाना, ये बहुत गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए हमेशा से टुकड़े गैंग के समर्थन में गए थे राहुल जी, देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। राहुल जी वहाँ खड़े थे जेएनयू में और अभी भी खड़े हैं। आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए विरोध जिस तरह से हो रहा है उस विरोध का तरीका सही नहीं है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। करीब 797 ऐसी ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं। सोचिए उन लोगों को कितनी असहूलियत हो रही होगी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं। या फिर अगर हम एफआईआर की बात करते हैं तो कई एफआईआर भी इस पे दर्ज हुई हैं। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आवेश जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप जरा इस मुद्दे पर समझाएं, आप जनता को समझाएं। मैं ये चाहूंगी कि जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ पर अगर बदलाव की जरूरत है तो हम बदलाव कर भी रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है वो तरीका सही नहीं है। 3 बातें बहुत जरूरी बताना। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार या राजीव चक्रवर्ती सामने है या अपने सांसदों, विधायकों और अपने जनप्रतिनिधियों को भाजपा उन उपद्रवग्रस्त इलाकों में छात्रों से बात करने भेजेगी जो अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच भेजने का साहस है भाजपा के पास? एक सवाल, एक सेकेंड। अरे भाई, अरे आप हमारी बात सुन लीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। सुनिए एक बात। दूसरी बात राजीव जी, एक बार आवेश जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अरे आप बात तो सुन लीजिए यार, अरे आप बात तो सुन लीजिए, फिर आपसे भी जवाब देंगे। सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि क्या भाजपा अपने सांसद विधायकों को भेजेगी कि ये उपद्रवग्रस्त इलाके में जाकर युवाओं से बात करे? नहीं करेगी। सच्चाई ये है कि बिहार में आपके उप मुख्यमंत्री का घर पे हमला कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष के घर पे हमला कर दिया गया। सच्चाई है। दूसरी बात, देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जरूरी है क्योंकि सारे लोग छत्तीसगढ़ के हैं। कोई ये बात का कांग्रेस के भंसाली जी ने भी नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ। आज मैंने पता लगाया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 72 टाइगर्स की भर्ती कर रही है। 2100 वैकेंसी आई थी, 51,000 आवेदन आए थे। आप तो पूर्णकालिक है, माने वो ऐसा नहीं है कि 3 साल 4 साल के लिए। जबरदस्त जोर है बस्तर में। मैं गया वहाँ के बच्चों को देखा, वो दिन रात तैयारी कर रहे हैं
कि बस्तर टाइगर्स के तौर पे उन्हें निकाल दिया, भर्ती मिल रही है। नई राजधानी आवेश जी देखिए मुद्दा ये है, आवेश जी कर रही है। आवेश जी देखिए मुद्दा ये है कि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में युवाओं के मुद्दों को सियासी रंग देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल कोशिश की जा रही है, उनको भड़काया जा रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर देखिए कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई भी पार्टी, राजीव जी एक बार आवेश जी से जवाब लेकर फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। लो यार, बात सुन लीजिए हमारी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी राजनीतिक पार्टी ने यह आंदोलन नहीं कराया, किसी पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन के पीछे कोई नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह जहाँ पे बवाल शुरू हुआ वहाँ पे छात्रों ने खुद शुरू किया। यह लोग छात्रों के मन को समझते नहीं है, इनको पता नहीं है कि छात्र भारत का कितना दुखी है, कितना त्रस्त है इस बेरोजगारी से। और इस पर वैसे सियासत ना होकर समझाना चाहिए। इस पर जिस भी तरह की कोई कंफ्यूजन अगर आ रही है तो उसे क्लियर करने की यहाँ पर जरूरत है। एक सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी हिंसात्मक आंदोलन हुआ देश में वह सफल नहीं हो सकता। गांधी का देश है, यहाँ पर सत्याग्रह सफल होगा, यहाँ पे आमरण अनशन सफल होगा। यह जो स्टेशन में आग लगा देना, बस तोड़ देना, वह कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, यह वही छात्र है जिन्होंने मोदी को वोट दे करके 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, बिहार में सरकार बनवाई। अब यह मोदी सरकार, भाजपा सरकार, राजीव चतुर्वेदी, बीजेपी के सांसदों विधायकों की जिम्मेदारी है कि उन छात्रों को समझाए, और जो कि किसी कीमत पे समझने वाले नहीं है। बंटाधार कर दिया बेरोजगारी के नाम पर। इससे बड़ा मजाक दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में कभी नहीं हुआ होगा। चलिए मुझे लगता है यहाँ पर हमें आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि युवाओं से जुड़े मामले पर अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है उसे दूर करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पर भी सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है कि अग्निवीरों के जरिए कांग्रेस भी अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रही है। खैर प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कर दी गई है, सरकार की तरफ से ये बात कर दी गई है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे। ऐसे में जो शोर मच रहा है, जो हंगामा हो रहा है, जो देश भर में संग्राम मचा हुआ है, नुकसान हो रहा है, उसे यहाँ पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, समय का थोड़ा अभाव है। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आवेश जी आपका, राजीव जी आपका, नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए आपके मुद्दे में बस इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप रहिए न्यूज़ 10 के साथ।